सो हे व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम ये वीडियोस क्यों बना रहे हैं, हम इस सीरीज को क्यों बना रहे हैं। तो एक्चुअली देखो, मेरे को पता है इस पे बहुत ज़्यादा रीच नहीं आने वाली है, क्योंकि एक्चुअली अगर ऐसी वीडियो अगर आपके भी ब्राउज फीड पे आती है तो बहुत ज़्यादा लोग उसे नहीं देखते हैं। बट राइट नाउ अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ तो मेरे पास ज़्यादा अभी टॉपिक्स हैं नहीं, मतलब दिमाग में है लेकिन बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन सामने है मेरे 10-15 दिन में, लाइक COT एग्ज़ाम। तो उस पर मेरा फोकस है। तो उसके बाद मैंने सोच रखा है कि एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा जिसमें हम कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स और लाइक कुछ ऐसे अट्रैक्टिव थीम्स हम कवर करेंगे, जिससे हमारा चैनल काफ़ी ग्रो हो सकता है। बेसिकली देखो, मेरा ये कभी वो था नहीं इंटेंशन ग्रो करने का एक्चुअली, क्योंकि मैं सोचा था रैंडम वीडियोस डालते रहेंगे कुछ ना कुछ। बट एक्चुअली मुझे मज़ा आने लगा है, तभी मैं रेगुलर भी हूँ यार। जिस काम में मज़ा नहीं है तो उस काम में कैसे बन सकती है कंसिस्टेंसी ना, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे। तो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि यार देखो, मैं हमेशा से एक इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास लाइक शेयर्स वगैरह, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो वॉलेट्स, तो ये सब में तो मुझे वही अब मेरा यूट्यूब स्टूडियो को भी देख के लगता है मेरे को, जब भी मैं खोलता है ऐसा लगता है पोर्टफोलियो खोल रहा हूँ। और इसमें लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमेशा अप ही जाती है, क्योंकि नीचे नेगेटिव व्यूज़ तो आ नहीं सकते ना, या तो ज़ीरो रहेगा या तो ऊपर जाएगा। तो इसलिए मुझे थोड़ा मज़ा आ रहा है वीडियोस क्रिएट करने में भी। बट हाँ, फॉर श्योर हम कुछ अच्छी वीडियोस लाइक अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे इन फ्यूचर, जिससे हमारा एक चैनल ग्रो, एंड आई विल मेक श्योर टू मेक प्राउड ऑल ऑफ द अर्ली सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल। सो अभी के लिए तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ दिन, लाइक 15-20 दिन। उसके बाद हम एक मास्टर प्लान बनाएंगे और इस ईयर के एंड तक अच्छी खासी ग्रोथ करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स गो, वी कैन स्टार्ट द सेकंड चैप्टर। द चैप्टर इज द लॉ ऑफ नार्सिज्म, and chapter name is basically transform self love into empathy, and the law is called the law of narcissism. Okay, so what is law of narcissism? Law of narcissism, देखो नार्सिसिस्ट के बारे में आप सबको पता होगा कि जो अपने बारे में सोचता है और अपना लाइक एक ना सेल्फ लव कहते हैं उसको। तो एक्चुअली देखो, हर इंसान इस दुनिया में नार्सिसिस्ट है। हम सारे नार्सिसिस्ट हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा है कौन कम है? एक्चुअली देखो क्या होता है, जो भी ये नार्सिज्म वाली पर्सनैलिटी को ज़्यादा शो आउट करता है इन पब्लिक, हम मानते हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट है और वो घमंडी है या फिर वो अच्छा इंसान नहीं है। ठीक है, बेसिकली आई फील लाइक मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है। मैं थोड़ा सा कैजुअल हो रहा हूँ इस वीडियो में, आई नो, बट हाँ, अपना ही चैनल है भाई, कोई किसी ब्रांड के लिए तो काम कर नहीं रहे। सो या नार्सिसिज्म की बात कर रहे थे। तो हम सारे के सारे नार्सिसिस्ट हैं, और देखा जाता है जो ज़्यादा पब्लिक में उसे आउट परफॉर्म करता है या फिर परफॉर्म करता है, वो कंसिडर किया जाता है एज अ बैड पर्सन। बट एक्चुअली हम सारे के सारे नार्सिसिस्ट हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम ये बुक पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये बुक इसलिए पढ़ रहे हैं, हम इसका मेन ऐसे मोटिव मैनिपुलेशन नहीं है, ठीक है, वो तो हम अपने आप हम सीख जाते हैं। इस बुक का पर्पज़ है कि आप ह्यूमन नेचर के बारे में समझो, आप ह्यूमन नेचर को पढ़ो, क्योंकि आप हमेशा अपने आसपास देखोगे कि ह्यूमन से डील कर रहे हो ना, आप रोबोट से तो बात नहीं कर रहे हो ना। कोई डील साइन करनी है तो आप रोबोट से बात थोड़ा ना करते हो, आप किसी इंसान से बात करते हो। इंटरव्यू लेने के बाद कोई रोबोट इंटरव्यू नहीं लेता है, ठीक है। तो इंसान से ही आप लाइक कांटेक्ट करोगे हमेशा अपनी ज़िंदगी में। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है या फिर उसका क्या इंटेंशंस है। अब आप देखो अगर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पैसे वैसे मांगते हैं आपसे, दोस्त वगैरह नहीं होते हैं जो 10,000 रुपए दे दे, 1500 रुपए दे दे, भाई या ये दे दे, कर दे भाई, ये काम कर दे वो कर दे। तो वो लोग आप देखोगे कि वो आपसे काम निकलवाने का ट्राई करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। आपसे नहीं होते तो मतलब किसी ना किसी से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो ये ह्यूमन नेचर है ना वो प्रैक्टिकली सीख लिया है। उन्होंने ऐसे बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बट उन्होंने नेचुरली आ गया है ये चीज़ परफॉर्म करते करते। मतलब वो जानते हैं कि वो ऐसी बात बोलेंगे तो सामने वाला मना नहीं कर पाएगा, या फिर तो वो सब एक्चुअली इनडायरेक्टली ह्यूमन नेचर से ही रिलेटेड है। क्योंकि वो इस टाइप की कुछ भी सेंटेंस बोलेंगे और फिर आप सोचोगे यार हाँ यार सच बोल रहा है, तो पैसे देने चाहिए यार, इसको कुछ दिक्कत है शायद इस पे। तो लाइक यही ह्यूमन नेचर होता है। तो हम सेकंड जो चैप्टर है बेसिकली उस पर बात करते हैं। अब ज़्यादा लंबी वीडियो हुई है मेरे ख्याल से, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता दी वैसे ऑलरेडी। तो सेल्फ लव क्या होता है? देखो, खुद से प्यार करना, खुद के बारे में सोचना। बट एक्चुअली आपको ये पब्लिक में परफॉर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप किसी के सामने बैठ के अपने बारे में बात करोगे तो ऑफकोर्स यू विल बी सीम एज अ नार्सिस्ट, और
आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे, अगर आप दो यूट्यूबर कंसिडर करो, एक है जो कि अपने बारे में बहुत घमंड पैसा ऐसा दिखाता है और बोलता है कि देखो ये है मेरे पास और मेरे को और मिलने वाला है, ये मतलब लाइक यू नो देम, आप कोई ना कोई तो पता ही होगा, मैं भी किसी को सोच के नहीं बोल रहा हूँ। और दूसरी तरफ कोई ऐसा जो बहुत सिंपल लाइफ दिखाता है या फिर बहुत ऐसे दिखाता है तो उसको लोग पसंद करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप किसी के साथ बैठे हो, आपको ये ज़रूरत नहीं है, देखो सेल्फ लव को इम्पैथी में बदलना, चैप्टर का नाम ये है। इम्पैथी क्या होता है, जस्ट लाइक सिंपैथी वर्ड आपने सुना होगा। सिंपैथी क्या होता है, जो अटेंशन सीख करता है या फिर कुछ अपनी बातें लाइक शेयर करता है, इमोशनल करता है सामने वाले को, तो उसे बोलते हैं ना सिंपैथी सीख कर रहा है। तो वही दूसरी तरफ होता है इम्पैथी, जो आप देते हो, अगर आप इंटेंशन किसी को देते हो कि कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत कर ऐसे से, तो लाइक उसको सहलाना बोलता है, आई डोंट नो क्या वर्ड होगा उसके लिए। तो मतलब उसको एक दिलासा देना कि कोई बात नहीं, या फिर उससे बात करना अच्छे से, उसको बोलते हैं इम्पैथी। आप समझ रहे हो गए वो, तो इसी को बोलते हैं इम्पैथी। और आपको पब्लिक में जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना सेल्फ लव वाला जो एक आपका नेचर है उसको अंदर रखना है, और एक ऐसा नेचर जो कि है इम्पैथी वाला उसको बाहर निकालना है, एक लाइक सेंसिटिव नेचर आपको बाहर दिखाना है उसको, कि आपको उसकी चिंता है। बट इस दौरान एक बहुत ज़्यादा आपको एक इसका एक रिवर्सल कह सकते हो या फिर रिवर्सल लॉ, कि आपको जो ज़्यादा नहीं करना है वो है अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करनी है। अगर सामने वाले ने आपसे बोला कि यार मैं पेपर में फेल हो गया, आपको लाइक इम्पैथी देने का मतलब है कि आपने उसको, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, अगली बार पास हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे करके, इसको बोलते हैं इम्पैथी। बट अगर आप सामने से अपने डिफेंसेस डाउन कर दे रहे हो, आपने आप बोलने लगे हो यार मेरे साथ भी हुआ था, और उसने एक अपनी बात बताई और हमने चार बातें बता दी, पता चला सामने वाला मैनिपुलेटर था, उसने आपको मैनिपुलेट कर दिया सामने से। उसने एक बात बताई, आपने चार बातें खोल दी कि यार मेरे साथ ये भी हुआ था, मेरे साथ ये भी हुआ था। तो अपने दुख ज्यादा जताने की वो जरूरत नहीं है, बट उसको जो भी वो बोल रहा है उसको सिंपैथी देना है, या फिर इम्पैथी जो भी वर्ड है तो उसको देना है, उसको थोड़ा सा बताना है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अपने डिफेंसेस जो मत करना। जस्ट सपोज कि अगर फील्स लाइक एग्जाम्पल लो कि वो बंदा आपको कुछ बता रहा है, या फिर आपके पास एक गन है, सपोज आपके पास एक गन है, मतलब इमेजिनरी गन, वैसे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अपनी गन को डाउन करो, उसे बताओ जो आपके पास अटैकिंग वेपन है वो आप उस पर नहीं चलाने वाले हो, ऐसे करो और उसको डाउन करो। बट अपने डिफेंसेस डाउन मत कर दो। डिफेंसेस डाउन करने वाला जो आपने शील्ड पहनी हुई है, पता चला आपने अपनी शील्ड उतारी इन लाइक उससे ज्यादा खुलने मिलने के लिए, और उसने सामने से वार कर दिया, तो अपनी शील्ड मत उतारना बट गन को नीचे रखना। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई होप आप समझ रहे हो। सो यही था उसमें कि सेल्फ लव को, जो नार्सिज्म वाली पर्सनैलिटी है हर इंसान में होती है, उसको एक सिंपैथी गिवर या फिर इम्पैथी में बदलो, और सामने वाले से बात करो, सामने वाला आपके साथ और खुलेगा, वो और ज़्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और आपको एक एडवांटेज मिलेगा सोसाइटी में। दैट्स ऑल फॉर दिस सेकेंड चैप्टर, आई होप आपको समझ आया हो कुछ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बट आगे ये बात बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे इन नियर फ्यूचर इस कंटेंट टाइप को। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ हैं मेरे पास ऑलरेडी, कल एडवाइस मिली थी लाइक बड़े भाई हमारे बिग गाय प्रेम भाई से, तो उसी से हम मैंने सोचा कि यार करना चाहिए कुछ, एक्चुअली एक ऑडियंस बिल्ड, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। बट अभी जो मेन हमारे पास ये COT वाला सीन है, बहुत सारे जगहों से हमारे ऑडियंस कलेक्ट करेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। तो या मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, क्या बोलते हैं यार, जिसको करना हो वो करेगा। तो या कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।